साथियों नमस्कार। साथियों स्टडी विद दिनेश यादव में सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों मैं कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर गया हुआ था और जो आगामी विज्ञापन आएगा, मैंने वहाँ पे जो आयोग के उप सचिव साहब थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर जो आने वाली भर्तियाँ हैं, उसको जल्दी-जल्दी जो है उसका विज्ञापन जारी किया जाए क्योंकि 2027 में चुनाव है और चुनाव के पहले ही उसको कंप्लीट करा लिया जाए। नहीं तो जब भर्ती एक बार चुनाव में जब फँस जाती है तो फिर लंबा खिंच जाती है, 2-4 साल लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि हम 10 जुलाई के पहले-पहले जो है विज्ञापन जहाँ तक पूरा कोशिश है कि विज्ञापन जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की संभावनाएँ बन रही हैं। क्योंकि जो डाटा फीडिंग था, वो डाटा फीडिंग का काम पूरा हो गया है। मैंने उनसे एक और माँग किया तो कि सर जो नई भर्तियाँ आ रही हैं उसमें डोमिसाइल लागू किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो डोमिसाइल की प्रक्रिया है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं कर सकता। ये जो है कि राज्य सरकार का कार्य है। ये गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार ही डोमिसाइल लागू कर सकती है, शासन स्तर का कार्य है। और मैंने वहाँ पे उम्र सीमा की बात किया तो उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। और मैंने कहा कि जो ऐसे अध्यापक हैं बार-बार एक ही पद पे कई बार फॉर्म डाल करके और सीटें खराब करते हैं, मतलब उनका हो जाता है लेकिन जॉइन नहीं करते हैं और फिर जो है कि फिर दोबारा परीक्षा देते हैं, फिर खराब करते हैं। तो इससे उनको एनओसी लागू किया जाए। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तमाम ऐसे मेरे साथी हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें जो है कि आप लोग मतलब अनावश्यक ऐसे कमेंट करते रहते हैं कि जो है कि जो मतलब एक माफ़ी लायक योग नहीं है कि मतलब आप लोग को माफ़ कर दिया जाए। कि आप लोग अभी कल कमेंट किए कि जो है कि आप दिनेश जी आप कल गए शिक्षा सेवा चयन आयोग पे आपने प्रावैधिक कला के विषय पर ज्ञापन क्यों नहीं दिया? आपने नॉन बीएड पे विषय पे ज्ञापन क्यों नहीं दिया? मैं सभी भाइयों-बहनों से कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मैं कोई छात्र नेता नहीं हूँ। अगर आप प्राविधिक कला के नॉन बीएड के अभ्यर्थी अगर कहीं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनका समर्थन करूँगा, मैं उनके साथ रहूँगा। लेकिन आप ये कहिए कि हम चल के जो है कि लड़ाई लड़ें, तो ये हमारे बस हम ये काम करते ही नहीं हैं। दूसरी बात ये अब आप लोग को मैं बता दूँ, अभी बायोलॉजी की जो परीक्षा एलटी 13 जून को है, इस मैंने आज से करीब 1 महीने पहले मैं बायोलॉजी के मुद्दे को लेकर लोक सेवा आयोग गया, मैं वहाँ पे ज्ञापन दिया। तो वहाँ पे जो बाबू थे उन्होंने कहा कि आप विज्ञापन लिखिए, फिर आप क्या एलटी ग्रेड बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं? हमने कहा कि नहीं मैं इंग्लिश का हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप मतलब यहाँ तुम नेतागिरी करने आए हो? तो देखिए जो प्राविधिक कला के हैं, जो नॉन बीएड के, जो टेक्निकल के हैं, मेरे सभी भाई-बहन आप लोग हैं। आप लोग को लगता है कि दिनेश यादव सही जानकारी देता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है कि दिनेश यादव गलत जानकारी दे रहा है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और 2-4 लोग से कह के करवा दीजिए। मैं यूट्यूब से मैं टाटा अंबानी नहीं बन जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि मैं टाटा अंबानी बन जाऊँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यूट्यूब पे आँखें खराब हो जाती हैं वीडियो बनाने में, कंटेंट इकट्ठा करने में, ठीक है? और दूसरी बात अगर आप उन्हें सब्सक्राइब करेंगे, ये इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। 145 करोड़ है, दुनिया में आप ही नहीं हैं। बहुत अगर हम अच्छा वर्क करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो देखने वालों की कमी नहीं है। मुझे इस बात का मतलब घमंड नहीं है, मैं अपने ईमानदारी कह रहा हूँ। और अभी अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी हैं, कह रहे हैं कि जो है आप परीक्षा रद्द कराने के लिए समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्या पता? जो परीक्षा जब कोई मतलब मैं ना परीक्षा का रद्द कराने का समर्थन कर रहा हूँ, ना जो है कि परीक्षा जो है कि विरोध कर रहा हूँ। मैं तो उस लड़ाई से मैं दूर हट गया हूँ, कि भाई वहाँ पे कई कोचिंग संस्थान के टीचर हैं, कई अ, छात्र हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ना मैं उसमें कहाँ कूद रहा हूँ, मैं तो पीछे हट गया हूँ। आप लोग लड़िए, मैं उसका ना उसका पे विरोध कर रहा हूँ, ना समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग लगता है कि जानते हैं जब कोई परीक्षा रद्द कराएँगे ना, तो बहुत से लोगों के आप दुश्मन बन जाएँगे। जिनकी परीक्षा अच्छी गई होगी, आपको पता नहीं होगा 2019 में 69,000 परीक्षा रद्द कराने में हमारे एक दोस्त थे, उनके उनके जो है कि सिर पे कट्टा सटा दिया गया था आईआईटी फील्ड में, कि अगर परीक्षा रद्द कराने जाओगे तो मार दूँगा। तो आप लोग को लगता है कि दिनेश यादव गलत जानकारियाँ दे रहा है, तो आप लोग यूट्यूब पे गाली-गलौज मत किया करिए, नहीं आपको मैं अब बता दूँ क्योंकि टीजीटी, पीजीटी वाले बहुत ज़्यादा टेक्निकल के जानकार आप लोग हैं नहीं। अगर आपने सोशल मीडिया पे किसी को गाली दिया है, तो वो पूरा रिकॉर्ड रहता है, क्योंकि आपने यूट्यूब बनाया है और अगर वो व्यक्ति अगर एनसीआर लगा देगा ना, आपका जीवन खराब हो जाएगा।
कहीं भी रहेंगे आप कभी जीवन में नौकरी नहीं पाएंगे। मतलब इतनी दफा इतनी एफआईआर आपके ऊपर हो जाएगी, आप जीवन मतलब कहीं आपको कुछ होगा नहीं। हमको ही नहीं, किसी व्यक्ति को गाली मत दिया करिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अगर आप गाली दे रहे हैं तो जान लीजिए कि किस व्यक्ति का कब मूड आज मतलब जो है खिसक जाए, और आपका स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट रख लेगा ना। और मैं भी सबका स्क्रीनशॉट रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक बार दो बार माफी कर देता हूँ, चलो जाने दो। लेकिन जब कोई मतलब ज्यादा कर देता है तो सीधा ले जाके एनसीआर लगा देता हूँ, और लगा दो प्रशासन खुद आपको उठा लेगी। तो इसीलिए आप लोग अगर ये सोचते हैं दिनेश यादव छात्र नेता हैं, मैं छात्र नेता नहीं हूँ। मैं किसी टाटा बिरला का लड़का नहीं हूँ। अभी मैं जेल में चला जाऊंगा, कोई एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं है। पंकज पांडे, आशुतोष पांडे जेल में है, बॉन्ड देने के बाद भी नहीं छूट रहे हैं। आशुतोष पांडे को नैनी जेल से छोड़ा गया, 2 घंटे बाद फिर पुलिस, लखनऊ की पुलिस उठा करके ले जाकर लखनऊ जेल में डाल दी। तो इतनी धाराएं लगती हैं, और एक बार आप जेल से छुट के आएंगे तो हर महीने आपको तारीखें लगेंगी। अभी एक गाजीपुर का लड़का था, वो हमेशा बात करता था हमसे, जो है कि उसका मैंने बोला कि नॉन बीएड का मुद्दा आप नहीं उठा रहे हैं। हमने कहा भाई आप ही आकर उठाओ ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं विरोध तो नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कभी विरोध किया कि मतलब जो नॉन बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको जो है बाहर किया जाए। मैंने कभी विरोध किया कि जो प्राविधिक कला के उनको बाहर किया जाए, मैंने कभी नहीं कहा ना। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ कि सरकार को करना चाहिए। सोचते हैं कि दिनेश यादव ज्ञापन दें, दिनेश यादव जाकर के आयोग बात करें। तो अगर ये सब मैं काम करूंगा तो मैं सरकार के आयोग की नजरों में एक नेता बन जाऊंगा, और जब मैं नेता जिस दिन बन जाऊंगा तो ऐसी ऐसी धाराएं मेरे ऊपर लगेंगी कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्यों आप लोग जो है कि मेरे चक्कर में पड़े हैं। अगर नहीं हमारी बातें अच्छी लगती है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से हट जाइए, और आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और 2-4 लोग उसको करवा दीजिए, ठीक है। हम इस बात के लिए हमें दुख नहीं है कि आप लोग चले जाएंगे। देखिए ह्यूमन नेचर है, मानव की प्रवृत्ति है। अगर मनुष्य के किसी भी मनुष्य के पक्ष में अगर काम करेंगे तो आदमी खुश रहता है। अगर आप उसके पक्ष में न होकर के अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान के लिए काम करेंगे तो आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो मैं अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार है, सरकार के नियम के खिलाफ कोई काम करता है कोई भी व्यक्ति, तो सरकार कोई भी किसी पार्टी की सरकार हो तुरंत उसको जेल में डलवा दो। और पुलिस की भी निगाह ऐसे लड़कों, ऐसे व्यक्तियों पर रहती है। आप लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग देखे होंगे, इसके पहले कई छात्र नेता सक्रिय रहते थे, लेकिन जब से अध्यक्ष जी आए हुए कौन यहाँ नेता है, सब भागे पड़े हैं। तो और आप लोग यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं घर पे बैठ के कि जो है कि अरे हम कह रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों की संख्या है, आप लोग 2000 3000 तो आ ही नहीं पाते हैं। केवल आप लोग यूट्यूब पे, फेसबुक कमेंट करते हैं। आप अगर अभ्यर्थी हैं प्राविधिक कला के तो आप अपनी भागीदारी निभाइए, आप मेल करिए, आप मतलब जो है कि सरकार के अगेंस्ट अपना जो है कि अपने जो है एक संगठन बनाइए, अपना प्रोटेस्ट करिए, आप अपने मुद्दों की आप बात रखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है। आप नॉन ब्रिगेड के हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर हाँ मैं नेता होता तो मैं करता, मैं नेता हूं नहीं। मैं हमेशा कहा हूं मुझे नेतागिरी करना नहीं है, क्योंकि मैं किसी विधायक का लड़का नहीं हूं कि मैं जेल जाऊंगा तो मैं हमारा पापा आएगा जो 2 दिन छुड़वा लेगा। हाँ, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो मुझे लगता है कि इस मुद्दे में मुझे हाथ लगाना चाहिए, मैं उसमें लगाता हूँ। क्योंकि वहाँ अगर मुझसे अंग्रेजी की कोई बात रहेगी तो मैं वहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ। और जो अंग्रेजी की परीक्षा के टीजीटी की हुई है, जो अभ्यर्थी का परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं, वो अपना कराएँ, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो चाहे परीक्षा रद्द कराएँ, चाहे परीक्षा संपन्न कराएँ, उस पे मैं वहाँ से मैं पीछे हट गया हूँ, क्योंकि जहाँ पे मतलब कंट्राडिक्टरी माहौल रहता है, क्रिएट हो जाता है, वैसे जगहों से मैं दूर अपने आप को रखता हूँ। और देखिए दुनिया है, अभी बहुत अगर एक समय बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी ना, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक एक बार आप एक समय बाद आपका सगा भाई नहीं पूछेगा। और अभी आप यही एलटी ग्रेड में बहुत से लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे, एक अभी नहीं पूछेंगे कि दिनेश भैया कहाँ है, तो पता करे जो है कि अरे हमारा एलटी बहुत मदद किए थे। कोई नहीं पूछेगा यार, ये सत्य है, ये वास्तविकता है। तो इसीलिए मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग गाली गलौज जो करते हैं, इसे छोड़िए। आप जो है कि अपने काम ध्यान दीजिए। अगर हमारी वीडियो नहीं अच्छी लग रही है तो चैनल आज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो है कि 2-4 10 लोग से और कह के करवा दीजिए। मैं पहला ऐसा उत्तर प्रदेश का यूट्यूबर हूँ कि मैंने कभी मतलब जो है मैं प्रेशर नहीं करता कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।
मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ, मैं यहाँ तक भी कह दिया हूँ आप लोग को, एक बार नहीं 10 बार कहा कि अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मैं अच्छा न्यूज आपको नहीं देता हूँ, अच्छा कंटेंट अगर आपको मैं उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, दो चार करवा दीजिए। भाई मैं आपके लिए बुरा हो सकता हूँ, लेकिन किसी और के लिए तो अच्छा हो सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं 145 करोड़ में जो है कि सबके लिए मैं बुरा हूँ। 145 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, मैं किसी के लिए तो मैं अच्छा रहूंगा। तो मैं वही काम करता हूँ जो प्रशासन के और आयोग के अगेंस्ट में कभी काम नहीं करता हूँ। तो मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, और मैं आप लोग से ये भी कहा हूँ कि मैं आप लोग बार बार फोन करते हैं, मैं बता दिया हूँ कि मैं किसी का फोन नहीं उठाता हूँ और न फोन उठाऊंगा। मैं पहले फोन उठाता था, मैं पहले हमेशा आप लोग के फोन उठाता था, मैं मदद करता था, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप लोग रात में 12 बजे, 1 बजे रात में, 11 बजे रात में, 4 बजे भोर में आप लोग फोन करते हैं। क्या मैं जो है कि कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ कि मतलब आप लोग 24 घंटे फोन करेंगे? आप बताइए, कौन ऐसा यूट्यूबर है आप लोग को फोन से बात करता है? आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं पूरा व्हाट्सएप पे जवाब देता रहता हूँ। अब ये सोचेंगे कि व्हाट्सएप पे मैं एक बार हर बात पे मैं मैसेज करूंगा तो हर बात कितना हम जवाब देंगे? मैं भाई आपको जो जरूरी चीजें हैं, अब आप लोग लोक सेवा आयोग प्रत्यावेदन नहीं जमा कर पा रहे हैं, अब प्रत्यावेदन में सिग्नेचर नहीं कर पा रहे, कितना छोटी छोटी बातें हम बताएंगे। भाई पूरे प्रदेश में कितने लड़के हैं? तो इसीलिए मैं कल आयोग गया था कि मतलब जो है कि जो नया विज्ञापन को हम जल्दी मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अरे युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई अनिल सिंह जी धरना स्थल है खुसरोबाग के बगल में, सिविल लाइन में आंदोलन कर रहे हैं। नॉन बीएड और प्राविधिक कला और टेक्निकल कंप्यूटर साइंस का कितने लोग हैं? मुश्किल से गिन चुन के 50-60 लोग हैं वहां पे। और नॉन बीएड और प्राविधिक कला और कंप्यूटर साइंस अगर जोड़ लेंगे तो कम से कम जो है कि 2.5 से 3 लाख लोगों की संख्या है। 3 लाख, 3 लाख से कम 3 से 4 लाख लोग हैं। और कितने लोग हैं? 50-60 लोग हैं। है तो अनिल भैया दे रहे हैं आंदोलन ना, जाइए वहां पे। भाई गर्मी में वहां जाएंगे नहीं, आपको घर बैठे सब सुविधाएं मिलेगी। तो घर बैठ के अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो आप लोग जो आने वाला विज्ञापन है, नॉन बीएड प्राविधिक कला, घर से बैठ के आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ये नियमावली आयोग नहीं बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातों से किसी के दिल की आहत पहुंची हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कि मैं इतना मेहनत करता हूं। पता है न्यूज बनाना बहुत बड़ा, जान लीजिए कि एक खुफिया जानकारी हम आयोग और सरकार की देते हैं। हम कॉमेडी और जो है कि यहाँ पे जो है कि अरे भांगड़ा डांस नहीं करने आते हैं, क्योंकि भांगड़ा डांस कर रहे हैं कि जब चाहे हम करते रहे, कॉमेडी चाहे जब बना लें। समय के हर समय अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर कोई न्यूज मिली तुरंत उसको अपलोड करिए, चाहे जहां रही उसको आप लोगों के बीच में मुझे डालना पड़ता है। तो वो मुझे अपडेट करना पड़ता था हमेशा। और मैं खुफिया, समझ लीजिए कि मैं आयोग और गवर्नमेंट की खुफिया जानकारी देता हूँ आप लोगों को कि वैकेंसी कब आ रही है, विज्ञापन क्या नियमावली रहेगी, क्या उसका सिलेबस रहेगा, मैं उसको हमेशा देता रहता हूँ। लेकिन तब भी आप लोग जो है कि एक ईमानदार व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं, और खास करके मेरे ही समाज के, मेरे ही बिरादरी के लोग मुझे ज्यादा अपशब्द कहते हैं। और सही बात है, जब हाथी बाजार चलती है, तो जब हाथी बाजार में चलती है तो कुत्ते हजार भौंकते हैं। वैसे मैं हूँ, मैं अपना काम करता रहा हूँ, तो मेरे समाज के ही, मेरे बिरादरी के लोग, उनको लगता है कि अरे ये तो जो है यूट्यूब बनाता है, इसको गाली दो, इसको डाइवर्ट करो। तो मैं ऐसे सोशल एलिमेंट, ऐसे नमूनों का मैं जवाब नहीं देता हूं कि कौन क्या कहता है, कौन नहीं क्या कहता है, क्योंकि मैं किसी का जवाब जो दूंगा तो उसकी जीत हो जाएगी। ठीक है, तुम दो, 2 बार दोगे, 4 बार गाली दोगे, 5 बार दोगे, वो जितना तुम देते हो उसका मैं स्क्रीनशॉट रखे रहता हूँ। छठी बार गाली दिया तो लगा दूंगा एनसीआर में, चाहे जहां रहोगे उठा लिया जाओगे, पुलिस उठा लेगी आपको। प्रशासन अगर आपने 6 बार गाली दी तो उठा लेगी। तो इसलिए आपने मर्यादा में रहिए, गाली गलौज न करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो देखिए, ना लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, 2-4-10 लोग से और करवा दीजिए। अगर मुझे इतना विश्वास है, अगर मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, अगर मैं अच्छी न्यूज लोगों तक दे रहा हूं, तो इंडिया की पॉपुलेशन 145 करोड़ है। मैं 2-4-10 5-20 लाख लोगों के लिए मैं बुरा हो सकता हूं। मैं मतलब जो है 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों के लिए बुरा नहीं हो सकता हूं। इसलिए परिवार में ही हैं, माता पिता हैं, आप पूरे परिवार में अपने देख लीजिए, आप पूरे परिवार में सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते हैं, 2-4 लोग के लिए बुरे ही रहेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। और अगर किसी के पक्ष में काम नहीं करेंगे तो भी आप उनके लिए बुरा बनेंगे।
बता रहे हैं अभी गाजीपुर का एक लड़का मुस्लिम था, 2-3 महीने से बात कर रहा था। मैं कल गया आयोग में, कह रहा कि जो है कि आपने क्यों मुद्दा नहीं बात किया? हमने कहा तुम गाजीपुर रहते हो, ट्रेन पकड़ के आओ, ज्ञापन दो और बात करो, तब समझ में आ जाए। कह रहा कि तुम कबाड़ से ऐसा नहीं देखना चाहता हूँ। हमने कहा कि मैंने कहा है आपसे देखने के लिए, मत देखो भाई, मत देखो। हम तो यहाँ पे ऐसे बहनों का, ऐसे भाइयों का मैंने बहुत सम्मान किया हूँ। बहुत लोगों को, बहनों का मैंने ऐसे अल्टीमेट फॉर्म डलवा दिया कि नहीं तो आज परीक्षा मेंस में नहीं दे पाती। अब अंग्रेजी में क्या हुआ है कि अब उसमें जो है कि लोग कह रहे हैं कि आप रद्द कराने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? अरे भाई, मैं हमको रद्द कराने के लिए हम विरोध भी नहीं करेंगे, नहीं रद्द ना हो। हम ना उसका विरोध कर रहे हैं, ना समर्थन कर रहे हैं। मैं उस मूवमेंट से मैं दूरी अपने आप रख लिया हूँ। अगर सरकार टीजीटी 2022 की परीक्षा रद्द करती है तो स्वागत योग्य है, नहीं रद्द करती है तो जैसे सब परेशान से मैं झेलूंगा। अगर रद्द कर देती है तो बहुत बड़ा अच्छी बात है, उसको हम स्वागत करेंगे, और नहीं रद्द करती है तो हमने भर्ती का इंतजार करेंगे। लेकिन हम प्रशासन और शासन और चयन आयोग के खिलाफ जा करके हम कहीं आप वीडियो बनाएं, हम चयन आयोग के खिलाफ जा करके प्राविधिक कला, नॉन बीएड और टेक्निक कंप्यूटर साइंस पे ज्ञापन दें, तो ये हम जो है वहां पे अभ्यर्थी नहीं, तब हमारी हमारी गिनती छात्र नेता में हो जाएगी। और छात्र नेताओं का क्या हाल होता है जानते हैं प्रशासन का। तो मुझे छात्र नेता नहीं बनना है, मुझे जो है कि अभ्यर्थी बन करके मुझे नौकरी लेना है। नौकरी लेकर के अपना छोटा सा मतलब अपना जिंदगी जीना है। मुझे बहुत बड़ा टाटा बिरला का लड़का नहीं हो कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हमारी बातों से अगर किसी को आहत पहुंची हो इसके लिए सॉरी।